Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज सब की जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक वीडियो लेक्चर हमने लाया जो कि आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के ऊपर रहेगा। और इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 25 इंपॉर्टेंट वन लाइनर ऑन इंडियन रिवर सिस्टम। और ये जितने भी वन लाइनर हैं ये सारे आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास रहेगा, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज गंगा। इंडिया का सबसे जो लंबा रिवर है वो कौन सा है? वो रिवर गंगा है। और अगर हम रिवर गंगा की बात करें उसकी जो टोटल लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है। मतलब जो रिवर गंगा है इंडिया का सबसे लंबा रिवर है और इसकी जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास आएगा, द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। जो रिवर गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। और ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये कहां पे है? ये गौमुख में है। और गौमुख को हम क्या कहते हैं? एज अ भागीरथी। तो इसको भागीरथी भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। फिर थर्ड पॉइंट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दो रिवर है, एक है भागीरथी और एक है हमारे पास अलकनंदा। ये दोनों जो भागीरथी और अलकनंदा रिवर है ये दोनों देवप्रयाग पे जाके मिलते हैं। और वहां पे जाके ऑफिशियली भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिलते हैं एक जगह जिसका नाम क्या है? देवप्रयाग है। और वहां पे जब ये दोनों मिलते हैं तो उस वक्त इसको गंगा कहा जाता है। उससे पहले इसको अलकनंदा और भागीरथी कहा जाता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 4, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इज यमुना। अब ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? सहायक नदी। तो गंगा की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रिवर यमुना। और ये मर्ज कहां पे होती है गंगा के साथ? ये प्रयागराज में होती है। पहले ये इलाहाबाद का नाम क्या था? इलाहाबाद का नाम ही पहले इलाहाबाद इसका नाम था, बाद में नाम चेंज करके इसका प्रयागराज रखा था। और जहां पे ये जाके मिलती है अलकनंदा भागीरथी ये दोनों मिलती हैं, या नहीं यमुना और गंगा जहां पे दोनों जाके मिलती हैं उस जगह को हम प्रयागराज कहते हैं और इसको हम त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। याद रखेंगे क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। उसके बाद हम पांचवें पॉइंट पे चलते हैं। पांचवा पॉइंट हमारे पास रहेगा, एक ऐसा रिवर है जिसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा भी कहते हैं और सोत गंगा भी कहते हैं। याद रखना, दक्षिण गंगा भी कहते हैं और सोत गंगा भी कहते हैं, ठीक। और जो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है इंडिया का, इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं और सोत गंगा भी कहते हैं। और इस रिवर का क्या नाम है? इस रिवर का नाम है गोदावरी। आपने याद रखना है, दक्षिण गंगा भी कहते हैं इसको सोत गंगा भी कहते हैं। और पेनिनसुलर जो इंडिया का साउथर्न मोस्ट एरिया में जो होता है उसको पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिवर गोदावरी। फिर 6 पॉइंट आपकी स्क्रीन पे रहेगा। 6 पॉइंट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक ऐसा रिवर है इसको फेमसली हम क्या कहते हैं? सारो ऑफ बिहार। सारो ऑफ बिहार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे बिहार में बहुत ज्यादा फ्लड लाता है। जब बारिशें होती हैं इसकी वजह से पूरे बिहार में बहुत ज्यादा फ्लड आता है। तो सारो ऑफ बिहार हम किसको कहते हैं? रिवर कोसी को कहते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए क्योंकि यही जो क्वेश्चन होंगे आपके जो नेक्स्ट मंडे को पेपर होगा, यहाँ पे जो ऑफलाइन पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन भी आएंगे जो ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वाले बच्चे हैं, ठीक है जी। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 रहेगा, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, याद रखना, जिसको हम रेड रिवर भी कहते हैं। याद रखना, ब्रह्मपुत्र रिवर को हम रेड रिवर भी कहते हैं। ये कहां से निकलता है? एक माउंट कैलाश है वहां से निकलता है और इसको संगपो कहा जाता है। लेकिन रिवर ब्रह्मपुत्र को संगपो कहां कहा जाता है? तिब्बत में कहा जाता है। आपने याद रखना है, रिवर संगपो कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है माउंट कैलाश से निकलता है। जो माउंटेन कैलाश है ना, कैलाश पर्वत जिसको बोलते हैं, उसमें से निकलता है। फिर अब हम 8 पॉइंट पे चलते हैं। 8 पॉइंट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, मजोली। याद रखना आपने, मजोली एक ऐसा आइसलैंड है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइसलैंड। अगर देखा जाए वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइसलैंड जो है वो मजोली है। और वो कहां पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे तो है मजोली, और मजोली कहां पे है? किस स्टेट में है? आसाम स्टेट में है। ये भी आपको याद रखना है। फिर अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास पॉइंट नंबर 9 रहेगा। पॉइंट नंबर 9 रहेगा,
द टू मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो वेस्ट फ्लोइंग हो रहे हैं। अब ईस्ट वेस्ट आपको पता होना चाहिए। जो वेस्ट फ्लो करते हैं, वेस्ट कहाँ पे होते हैं, मतलब जो गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, ये वाली साइड हमारी वेस्ट वाली होती है। तो वेस्ट में जाके जो रिवर गिरता है और वो अरेबियन सी में गिरता है जाके, उस रिवर का क्या नाम है? दो ऐसे रिवर हैं, एक है हमारे पास नर्मदा और दूसरा है हमारे पास तप्ती। दो रिवर है, नर्मदा और तप्ती। जो नर्मदा है वो मध्य प्रदेश से निकलता है और मध्य प्रदेश में एक प्लेट्यू है जिसका नाम है क्या? अमरकंटक प्लेट्यू है, उसमें से निकलता है। फिर उसके बाद 10 पॉइंट आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नर्मदा रिवर जो है वो क्या करता है? वो एक रिफ्ट वैली, एक तंग घाटी, मतलब दो पहाड़ ऐसे होते हैं, एक तरफ से एक पहाड़ और दूसरी तरफ से दूसरा पहाड़, और पहाड़ के बीच में से जो रिवर जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली, याद रखना। और उसके ये जो नर्मदा रिवर है, जो ये दोनों पहाड़ है, मतलब एक इधर पहाड़ है और एक इधर पहाड़ है, बीच में जा रहे हैं। एक पहाड़ का नाम है विद्यान माउंटेन रेंज है और दूसरे का नाम है सतपुरा। सतपुरा मतलब जिस तरह हम बोले ये दो, एक माउंटेन ये है, एक माउंटेन ये है, बीच में से जा रहा है। इस साइड वाला सतपुरा और इस साइड वाला विद्यान है। तो ये जो रिवर होगा, ये कौन सा रिवर जा रहा है? नर्मदा रिवर। 11 पॉइंट आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द फेमस धुआंधर फॉल। धुआंधर एक फॉल है, वो कहां पे है? वो जाबलपुर मध्य प्रदेश में है। और ये किस रिवर से बनता है? ये रिवर नर्मदा के गिरने से बनता है, ठीक है। सबसे द फेमस धुआंधर फॉल, और ये कहां पे है? ये जाबलपुर में है। और ये किस दरिया के गिरने से बनता है? नर्मदा रिवर के। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर पॉइंट हमारे पास आ जाता है 12। तो अगर हम 12 पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट 12 हमारे पास है जो इंदस रिवर है। इंदस रिवर जो है हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख में एंटर होता है सबसे पहले, बिफोर फ्लोइंग इनटू द पाकिस्तान। सबसे पहले ये लद्दाख में आता है यूनियन टेरिटरी में, और फिर लद्दाख से होते हुए, जम्मू कश्मीर से होते हुए ऊपरी वाली सतह से फिर जाके क्या पाकिस्तान में जाके ये मिलता है। फिर उसके बाद हमारे पास है पॉइंट नंबर 13। अब 5 मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। इंदस जो है उसकी 5 रिवर और हैं जिसको ट्रिब्यूटरी कहता है। उसको हम क्या कहते हैं? नोन एज द रिवर ऑफ पंजाब। उसको हम रिवर ऑफ पंजाब भी कहते हैं। उनमें कौन सा रिवर आता है? एक आता है झेलम, एक आता है चेनाब, एक आता है रावी, एक आता है ब्यास और एक आता है सुतलज। तो ये 5 रिवर जो हैं इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन इन रिवर को रिवर्स ऑफ पंजाब भी कहते हैं, ठीक है। इंदस के 5 ट्रिब्यूटरी रिवर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। अब एक पॉइंट नंबर 14 रहेगा। पॉइंट नंबर 14 क्या है? द रिवर नोन है सारो ऑफ बंगाल। अभी हमने पढ़ा सारो ऑफ बिहार, सारो ऑफ बिहार हमने पढ़ा, वो सारो ऑफ बिहार वो कौन सा था? वो रिवर कोसी था। लेकिन अब जो सारो ऑफ बंगाल है वो कौन सा है? वो है रिवर दामोदर। याद रखना, रिवर दामोदर जो है वो सारो ऑफ बंगाल है। फिर पॉइंट 15 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द महानदी रिवर फ्लो। जो महानदी रिवर है वो कहां कहां से गुजरता है? एक तो छत्तीसगढ़ से निकलता है, उड़ीसा से निकलता है, और यहां पे जो महानदी रिवर है इसके ऊपर एक फेमस डैम है जिसका नाम क्या है? हीराकुंड डैम है, और वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डैम, और ये पूरी दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट डैम है। याद रखना ये पॉइंट भी। फिर पॉइंट नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द कृष्णा रिवर ओरिजिनेट नियर। जो रिवर कृष्णा है वो आपने याद रखना है, वो महाबलेश्वर से निकलता है। और ये जो महाबलेश्वर है ये कहां पे है? ये महाराष्ट्र में है। और ये जाके गिरता कहां पे है? ये बे ऑफ बंगाल में जाके रिवर कृष्णा गिरता है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। फिर पॉइंट 17 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी सारा इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट 17 क्या रहेगा? जो रिवर कावेरी है, याद रखना ये कहां से निकलता है? ये ब्रह्मगिरी हिल से निकलता है। और ब्रह्मगिरी हिल कहां पे है? वेस्टर्न घाट में है। और वेस्टर्न घाट कहां पे है? कर्नाटका में है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इट इज नोन फॉर इट्स पेरिनल रिवर इन द साउथ। पेरिनल रिवर साउथ इसको भी कहते हैं। फिर हमारे पास 18 पॉइंट आता है। 18 पॉइंट क्या है? द डिस्प्यूट ओवर वाटर शेयरिंग ऑफ कावेरी रिवर। जो कावेरी रिवर का पानी है उसको शेयर करते हैं, मतलब एक स्टेट या दो। जिस तरह हम बोलेंगे हमारा रिवर पूंछ है, ये जो सुन जा रहा है ये द्राबा भी शेयर कर रहे हैं, द्राबा में भी जा रहा है, बफियाज में भी जा रहा है, सुनकोट में भी जा रहा है, कनहत्तर में भी, सब में जा रहा है ना। उसी तरह ये भी शेयर करता है। तो ये कौन सी 2 स्टेट शेयर करती है? कर्नाटका भी इसको पानी लेती है और तमिलनाडु भी लेती है, लेकिन इसके ऊपर क्या है? डिस्प्यूट चल रहा है अभी। उसके बाद 19 पॉइंट हमारे पास है। एक रिवर है, इसको कहते हैं रिवर लूनी, याद रखना। और ये कौन सा? ये इंडो रोहिक रिवर है, जो ओरिजिनेट होता है अरावली रेंज से, और ये डिसअपियर हो जाता है, मतलब अरावली रेंज से निकलता है फिर आगे चलता चलता गायब हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर
कौन सा? 20 हमारे पास है। एक है हमारे पास साबरमती और एक है माही रिवर। ये दोनों कौन से? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि अपना पूरा पानी कहां पे जाके छोड़ते हैं? रिवर गल्फ ऑफ खंबत में। ये एक मैंने एनिमेटेड वीडियो भी डाली हुई है शॉर्ट्स में, वहां भी आप देख सकते हैं। फिर पॉइंट 21 है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जॉइन टूगेदर। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर हैं वो दोनों जाके बांग्लादेश में मिलते हैं, उसको वहां पे मैग्ना रिवर कहते हैं। बिफोर एंटरिंग इनटू द सी, जब वो सी में जाता है उससे पहले उसको क्या कहते हैं? मैग्ना रिवर कहते हैं। इसमें पूरे 25 पॉइंट है और ये हमारे पास 22 पॉइंट है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, अगर दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा तो वो कौन सा है? वो सुंदरबन डेल्टा। और ये किसकी वजह से बनता है? किन किन दरियाओं से बनता है? एक तो गंगा से बनता है और दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर से बनता है। ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास 23rd पॉइंट आता है रिवर चंबल। जो रिवर चंबल है ये एक सहायक नदी है, किसकी? यमुना की, जो कि क्या करते हैं? क्रिएटिंग डीप बैडलैंड टोपोग्राफी, जिसको हम चंबल रिवराइन कहते हैं। फिर उसके बाद 24 पॉइंट रहेगा रिवर हुगली। याद रखना है, रिवर हुगली एक, बाकी सारी ट्रिब्यूटरीज है, ये जो है ये कौन सी है? ये डिस्ट्रीब्यूटरी है रिवर गंगा की, जो कि वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है 25। एक हमारे पास रिवर है जिसको हम कहते हैं शरावती रिवर। शरावती रिवर जो है वो कर्नाटका में है और इससे क्या बनता है? एक फॉल बनता है जिसको हम कहते हैं जॉग फॉल, या जिसको हम गैरसोपा फॉल भी कहते हैं। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया में। इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल यही है। तो ये 25 के 5 पॉइंट हैं। आपका जो ये वीडियो लेक्चर होगा रात 8 बजे लगेगा। आप सब ने जाना है, इसको पेन डाउन आपने वैसे भी पहले किया हुआ है, इसको दोबारा से पेन डाउन करना और इनको याद भी करना है, ताकि जो नेक्स्ट मंडे में पेपर होगा उसमें इससे काफी सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपको कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।